ओके, अभी समझना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो ये वाली सर्किट समझ में आ गई आपको। पहले तो यहाँ से ये जो वायर है वो कौन सा वायर है, ऑफ कोर्स फेज वायर, और दूसरा क्या बोलते हैं उसको, लाइव लाइव वायर भी बोलते हैं, लाइव वायर, ठीक है, लाइव वायर, ठीक है। और ये वाला कौन सा है, न्यूट्रल वायर। तो पहले तो फेज वायर आया, वो कहाँ पे गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फ्यूज में गया। देखो ये मेन फ्यूज है, फ्यूज का काम क्या है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर ये वायर यहाँ गया, फिर यहाँ से ये क्या सब क्या इलेक्ट्रिक मीटर है, यहाँ से कहाँ गया, ये बस बार में गया, समझ में आया। और देखो ये तो एक रूम में लिया ना, मान लो कि यहाँ से मुझे टैपिंग दूसरे रूम में लेना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे ये जो वायर है ना, यहाँ से उसका ये यहाँ से एक ऐसे टैपिंग ले लो, दूसरे रूम में जाओ, फिर यहाँ से मतलब समझ में आया, फेस का टैपिंग लेके दूसरे रूम में जाओ, फिर यहाँ से न्यूट्रल का जो टैपिंग है वो यहाँ से ले लो, उसके ऊपर से यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर से ले लो ऐसे करके, और यहाँ पे दूसरे रूम में जाओ। समझ में आया कि नहीं आया। और फिर हमने जो ऊपर किया ना वही यहाँ पे कनेक्ट कर दो ऐसे, समझ में आया। ऐसे करके बहुत सारे टैपिंग हम यहाँ से ले सकते हैं, और अलग अलग रूम में हम ऐसा सप्लाई दे सकते हैं, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं, इसको हाँ इसको बोलते क्या होता है, मैंने बोला ही नहीं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना पावर को, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। और आपकी बुक में शायद लिखा है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, बराबर, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या तो फिर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, अभी हम देखने वाले फ्यूज जो है ना उसका यूज क्या है, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि कोई टॉपिक बचेगा यहाँ पे, सारे के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको रीड करना है ये पूरा टॉपिक जो है ना वो, ठीक है। तो चलो अभी हम बात करने वाले किसकी, फ्यूज की, ठीक है। फ्यूज, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, समझना ध्यान से। फ्यूज जिसका यूज क्या होता है, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है ना तो उसमें हमको हमको फ्यूज हेल्प करता है। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट, समझना ध्यान से। देखो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना कि ये वायर रेड कलर का है, तो ये सच में वायर रेड कलर का नहीं होगा, वायर तो कॉपर का ही होगा। उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है ना पीवीसी का, वो होता है रेड कलर का, समझ में आ रहा है। और ये मैं बोल रहा हूँ कि ब्लैक कलर का वायर, मतलब वायर ब्लैक कलर का नहीं होगा, उसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है ना वो ब्लैक कलर का होगा, समझ में आ रहा है। अभी ध्यान से समझना, मान लो कि गलती से क्या हुआ, यहाँ से जो इंसुलेशन था ना रेड कलर का वो निकल गया, और यहाँ से ब्लैक कलर का इंसुलेशन निकल गया, और ये वायर जो थे ना वो मान लो कि इसने ये वायर जो थे वो ऐसे करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, यहाँ से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब फेज वायर और न्यूट्रल वायर के ऊपर का इंसुलेशन निकल जाता है एंड वो दोनों वायर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, समझ में आया। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आप दिमाग लगाओ खुद देखो, अभी यहाँ से ये वायर डायरेक्टली कनेक्ट हो गया इसके साथ, तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस है नहीं, मतलब रेजिस्टेंस कितना है अभी यहाँ पे 0 है। और याद करो ओम्स लो, याद करो, मैंने आपको बोला तो ओम्स लो होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लो के ऊपर से यदि हम देखें तो आई कितना होता है, V अपॉन आर होता है। बट शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है, 0 है, मतलब आई कितना होगा, V अपॉन 0। और याद करो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं ना तो आंसर कितना मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है, इनफाइनाइट, याद करो। मतलब करंट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब कि बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा लॉजिकली। और ऐसा ही होगा ना, आप सोचो ना, यहाँ पे करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट को तो मजा आ जाएगा ना, वो तो खतरनाक फ्लो होगा, समझ में आ रहा है। और याद करो यदि करंट बहुत ज्यादा फ्लो हुआ तो मुझे मालूम था, याद करो जूल्स लॉ ऑफ हीट एनर्जी, याद करो, उसमें ऐसा था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट के स्क्वायर के। मतलब करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी जो होती है ना वो भी बढ़ेगी, ठीक है। और इतनी हीट एनर्जी बढ़ जाएगी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कई बार आग, मतलब कि फायर में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ में आया। पूरा लॉजिक समझ में आया अभी आपको, मैथमेटिकली और साइंटिफिकली फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, ये जो फेज वायर है वो और न्यूट्रल वायर है वो, उसके ऊपर का इंसुलेशन चला जाएगा और डायरेक्टली एक दूसरे को वो मिल जाएंगे, डायरेक्टली मिल जाएंगे। मतलब रेजिस्टेंस जो यहाँ पे है ना वो रेजिस्टेंस कितना है, 0 ओम है। अभी ओम्स तो याद करो, ओम्स तो के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई कितना होता है, V अपॉन आर होता है। उसमें रेजिस्टेंस कितना है मेरा, 0 है, समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनिटी। आप कैलकुलेटर में करके देखना, 1 अपॉन 0 ऐसा आएगा अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब कि उसकी वैल्यू इतनी हाई होती है, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है वो, समझ में आ रहा है। मतलब करंट इनफाइनाइट होगा, अभी करंट इनफाइनाइट होगा मतलब बहुत ज्यादा होगा, तो एज पर द जूल्स लॉ ऑफ हीट एनर्जी, ये हमने पढ़ा था, याद करो, ठीक है। उसके हिसाब से जो हीट एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट के स्क्वायर के। और करंट खुद बहुत बढ़ गया है तो हीट एनर्जी भी बहुत बढ़ जाएगी, समझ में आया कि नहीं आया।
समझ में आया? अभी ये ऐसा होगा तो क्या होगा, पूरे घर का वायरिंग खत्म। सोचो आप, मान लो कि यहाँ पे ऐसे करके गलती से 2 वायर मिक्स हो गए तो ये पूरा वायरिंग जल जाएगा। क्या ऐसा आपको चलेगा पूरा घर का वायरिंग जल जाए? तो ये तो गलत बात है। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया मैंने, समझना, यहाँ पे एक फ्यूज रख दिया। समझ में आया? अभी क्या होगा, जैसे ही करंट बढ़ेगा ना तो कौन उड़ जाएगा, ये पूरा वायरिंग नहीं उड़ेगा, ये फ्यूज जो है ना ये जल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे ही फ्यूज जल गया, सर्किट कैसी हो गई, ओपन हो गई। और सर्किट ओपन होगी तो अभी तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो करंट है ही नहीं। करंट नहीं है तो क्या नहीं है, हीट एनर्जी नहीं है। समझ में आया? मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपका क्या डैमेज हुआ, फ्यूज डैमेज हुआ, बाकी का जो वायरिंग था वो आपका बच गया। समझ में आया कि नहीं आया? और ये फ्यूज एक बार उड़ जाए तो उसको तो वापस हम रिपेयर करके वापस डाल सकते हैं। वो फ्यूज उड़ गया उसमें हमको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, बट पूरे घर का वायरिंग उड़ गया तो प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे समझना क्या है, समझना ध्यान से, ये जो फ्यूज का वायर है वो कैसा होना चाहिए, एज थीन एज पॉसिबल। कैसा होना चाहिए, मतलब कि थीन होना चाहिए, पतला होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग यही गलती करते हैं, मान लो कि यहाँ पे हमने ऐसा अच्छा खासा मोटा मोटा वायर लगा दिया तो क्या होगा, पूरे घर का वायरिंग उड़ जाएगा, फ्यूज का वायर ऐसा का ऐसा रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिसको मालूम नहीं होता बेसिक्स वो ऐसा करते हैं, फ्यूज का वायर एकदम मोटा सा लगा देंगे, मतलब पूरा शॉर्ट सर्किट को ना पूरे घर का वायरिंग उड़ जाएगा। और फ्यूज देखो तो ऐसा का ऐसा, अरे वाह फ्यूज का ऐसा का ऐसा है। तो ये तो मतलब समझ में आ गया ना आपको, आपने क्या कर रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है? तो फ्यूज का वायर कैसा होना चाहिए, एकदम पतला होना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी उड़ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, वो पहले उड़ना चाहिए, इसलिए फ्यूज का वायर एकदम पतला रखो, एकदम पतला, ठीक है, ऐसे। समझ में आया? क्योंकि पतले वायर से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हमने ये भी पढ़ा, याद करो, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। समझ में आया? जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये हमने पढ़ा था, याद करो। और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो देखो याद करो, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो एच ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू आर। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो जल्दी से यहाँ पे उड़ जाएगा। समझ में आया? बाकी का वायरिंग बच जाएगा। बस ये होता है फ्यूज का काम। समझ में आया? तो व्हाट इज द जॉब ऑफ फ्यूज, व्हेन देयर इज अ शॉर्ट सर्किट, व्हेन देयर इज अ शॉर्ट सर्किट, व्हेन देयर इज अ शॉर्ट सर्किट क्या होगा, फ्यूज जो है वो फ्यूज विल मेल्ट, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, एंड फ्यूज मतलब प्रिवेंट इट विल prevent the damage to the whole wiring, damage to the whole wiring of the house। समझ में आया कि नहीं आया? whole wiring of the domestic मतलब हाउस। तो ये होता है फ्यूज का काम। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, और आपके घर का पूरा वायरिंग ऐसे के ऐसे बच जाएगा। और फिर आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद वापस वहां पे फ्यूज लगा दो। समझ में आया? तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व। तो बोलो पूरा समझ में आ गया लॉजिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग का? यदि कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। बराबर, अभी कोई डाउट तो कुछ पूछ लो। ओके, अभी आपकी बुक में जो ब्लू कलर जो है ना उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो पढ़ो, बिकॉज बाकी सारे क्वेश्चन तो आपको आएंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम सेशन खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो ब्लू कलर से लिखा है ना उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा है, मैंने आपको बोला याद करो, जो स्विच होती है ना स्विच, उसके 2 रेटिंग होते हैं। कौन से 2 रेटिंग, एक 5 एम्पियर की होती है और दूसरा वेरी गुड 15 एम्पियर की होती है। समझ में आ रहा है? तो देखो उसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो नंबर 2 क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट, मतलब उसका पावर कितना है, 2 किलोवाट का उसका पावर है। और किलोवाट का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 10⁻³ वाट का मतलब याद करो जूल पर सेकंड होता है, याद करो, उसी को बोलते हैं वाट। एक सेकंड में इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा ये ओवन। इज ऑपरेटेड इन द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। तो ऐसा बोला है उसकी करंट रेटिंग जो है ना वो 5 एम्पीयर की करंट रेटिंग है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, समझना ध्यान से। हमने देखो मैंने क्या किया समझना, मान लो कि यहाँ पे मेरे घर पे ऐसे वोल्टेज आ रहा था, उसके साथ मैंने एक ओवन कनेक्ट कर दिया है। समझ में आया? और ये ओवन जो उसका पावर कितना है, 2000 वाट का पावर है, और यहाँ से वोल्टेज कितना आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। तो मुझे करंट कितना यहाँ से फ्लो होगा वो मिल जाएगा कैसे, मैंने आपको बताया था, याद करो, एक फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू आई वी, याद करो। ठीक है, सबको शायद नहीं मालूम होगा, बट जो भी एकदम पहले से पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा, P इज इक्वल टू आई वी।
तीन फॉर्मूला याद करो पावर के, P इज इक्वल टू आई वी, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू स्क्वायर बाय आर। और ये सारे जिसमें दिवाली में पढ़ाने वाला था बट आप लोग नहीं थे इसलिए मैंने नहीं पढ़ा पाया। तो P इज इक्वल टू आई वी, देयरफॉर करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू कितना होगा, P बाय V। समझ में आया? तो देखो पावर कितना है आपका 2000 वॉट है, ठीक है। वोल्टेज कितना है आपका 220 वोल्ट है, तो यहाँ रखो 220। अब इसको कट करो तो ये 0 0 कट हो गया। और अभी आप करो 200 बाई 22 करो, कितना होगा मेरे को बताओ तो आंसर। यू कैन डू इन द कैलकुलेटर, मेरे को बताओ तो आंसर। 200 बाई 22 जल्दी बताओ। 0.11 कोई दिवस ना हो लिया पीने का रुच क्यों कौन बोलियो करण कौन बोलियो 9 कितना आएगा 9.09 एम्पियर। समझ में आया? अभी देखो आप खुद दिमाग लगाओ, यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है ना, करंट यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा 9 एम्पियर करंट फ्लो होगा। और आपने मान लो कि यहाँ पे जो स्विच लगाई है ऐसे करके आपने, वो स्विच आपने 5 एम्पियर का लगाई है, ये तो गलत बात है। वो स्विच बेचारी उड़ जाएगी, उसकी कैपेसिटी 5 एम्पियर की है और आप उसमें से 9 एम्पियर का करंट डाल रहे हो, तो क्या होगा उसकी हालत। समझ में आ रहा है नहीं? वो जल जाएगी पूरी। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे 5 एम्पियर की स्विच अलाउ नहीं है, आपको कौन सी स्विच यूज करनी पड़ेगी। लॉजिक समझ में आया ये इसका, बस ये इसका लॉजिक है। इसीलिए तो हम यही करते हैं ना, जो बड़े बड़े चीज होती है ना, एसी हो गया फ्रिज हो गया, उसमें हम बड़ी सी स्विच यूज करते हैं। हाँ वो ऐसे ही समझ में आया, बड़ा सॉकेट यूज करते हैं, बड़ी स्विच यूज करते हैं। समझ में आया? सो दैट वो जल ना जाए, बिकॉज उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। बोलो क्लियर हो गया ये? तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करना, ठीक है। 2 दिन है आपके पास, पूरा चैप्टर एकदम डीप में जाओ। ये चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा खासा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलमोस्ट मैंने जो भी आपके सिलेबस की चीज़ें सारी कवर कर ली है। सीबीएसई में सिर्फ ये मोटर एक बाकी, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इसमें ये चैप्टर में बाकी आप कवर करो, इतना रखते। कोई डाउट है क्या? नहीं तो फिर आज इतना रखते अभी हम। जिसकी भी फीस बाकी है वो भी कवर कर लेना एक बार, ठीक है। तुम्हारा टाइम लगेगा वंशिका, वंशिका बाद में क्या बात, बहुत टाइम लगेगा, हो जाएगा ना, ओके। थोड़ा देख लेना, फीस का बात की तुमने, कर लेना थोड़ा यार, ठीक है। वैसे भी मतलब एक वीक जितना के बाद में हाफ तो कलेक्ट कर ही देता हूँ, ठीक है। लास्ट रो में तो आराम से मतलब मार्च के आसपास, मार्च एंडिंग में, ठीक है। हाँ ये देख अभी देख अभी 2 दिन छुट्टी, 2 दिन तो मैं मेरी शादी में ना जाऊँ, मेरी शादी में भी ना जाऊँ मैं ऐसा 2 दिन पूरा सिर्फ उत्तरायण बस। हाँ तो मैं बुलाऊंगा ना, इसको डाउट है